हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्ज़ाम जीके। आज हम 25 जुलाई 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी रिसर्च करके क्वेश्चन लाते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना मिस किए वीडियो पूरा देखिएगा। साथ ही वीडियो के बीच में कुछ भी पूछेंगे, आप इन क्वेश्चंस को क्विज की तरह लीजिए और वीडियो को पॉज करके आंसर खुद करने की कोशिश करिए, जिससे खुद को भी एनालाइज कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली जीके और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 23 जुलाई 2022 को राज्य के लिए पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत की? द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट लॉन्च द टूरिज्म पॉलिसी 2021 फॉर द स्टेट ऑफ ऑन 23 जुलाई 2022? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए दिल्ली, बी झारखंड, सी उत्तराखंड, डी गुजरात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड। जी हाँ, झारखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में हेमंत सोरेन जी हैं, जिन्होंने इस नीति के अनुसार सरकार राज्य के पर्यटन क्षेत्र में निवेशकों को 5 साल की अवधि के लिए भुगतान किए गए शुद्ध जीएसटी के 75% की प्रतिपूर्ति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पूंजी निवेश सब्सिडी 20 से 25% तक की सीमा तक प्रदान करेगी यह सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 जुलाई 2022 को किस सागर में जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और भारतीय नौसेना के बीच एक समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया जाएगा? इन विच सी वाज ए मैरिटल पार्टनरशिप एक्सरसाइज between Japan Maritime Self Defense Force and Indian Navy conducted on 23 जुलाई 2022? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए लाल सागर, बी बंगाल की खाड़ी में, सी अंडमान सागर में, डी आनंद सागर में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंडमान सागर में। आईएनएस सुकन्या और जेएस समिधारे ने परिचालन अंत क्रिया के हिस्से के रूप में नाविक गतिविधियों के सहित विभिन्न अभ्यास इस अंडमान सागर में किए हैं। अभ्यास का उद्देश्य इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना और सिमनशिप तथा संचार प्रतिक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? विच डिजीज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए मंकी पॉक्स, बी कोरोना वायरस, सी पोलियो, डी रेबीज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मंकी पॉक्स। यह वायरस WHO की आपातकाल समिति की दूसरी बैठक के अंत में लिया गया है। वर्गीकरण उच्चतम अलर्ट है, जिसे दुनिया भर में बढ़ते मामलों के कारण WHO द्वारा जारी किया गया है। 75 देशों में से अब तक 16,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 5 मौतें भी हो चुकी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस बैंक ने 5 साल की अवधि के लिए बैंक के अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की घोषणा की है? यस बैंक हैज़ अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ whom एज एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए राम सुब्रमण्यम गांधी, बी जयंत चंद्र, सी चंद्रशेखर तुलसी, डी बप्पा मौर्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राम सुब्रमण्यम गांधी। गांधी, जो कि 2014 से 2017 तक 3 साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। पूंजी बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में उनका 3 साल का कार्यकाल भी हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले आज का हमारा क्विज देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया? Who among the following was the only queen who ruled Delhi? आपके सामने चार ऑप्शन है। रजिया सुल्तान, बी चांद बीबी, सी मेहरुन्निसा, डी हजरत महल। इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। आप इसका आंसर कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असम की किस घाटी को जल्द ही दूसरा वन्यजीव अभयारण्य मिलेगा, जिसमें राज्यपाल जगदीश मुखी बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी देंगे? विच वैली द असम विल सून गेट इट्स सेकेंड वाइल्ड लाइफ
sanctuary in which Governor Jagdish Mukhi will approve the proposal of creation of बराक भुवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ए सुएज घाटी, बी कंटक घाटी, सी क्रेमलिन घाटी, डी बराक घाटी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बराक घाटी। बराक घाटी में बोरेल वन्यजीव अभयारण्य भी है। आप इसको एज ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको मैं फिर से बता दूं, बराक घाटी में बोरेल वन्यजीव अभयारण्य भी है। इस क्षेत्र में प्राइवेट मेट्स की आप 8 दर्ज प्रजातियां भी हैं। स्लो लोरिस, रिसस मैकॉक, पिग डेल्ट मैकॉक, स्टम्प डेल्ट मैकॉक, असमिसा मैकॉक, कैप्ड लंगूर, ये 8 तरह की प्रजातियां यहाँ पे अधिक पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियरिंग दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? नेशनल थर्मल इंजीनियर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए 21 जुलाई, बी 23 जुलाई, सी 24 जुलाई, डी 25 जुलाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 24 जुलाई को। यह इंजीनियरों और व्यवसायों के साथ इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में थर्मल प्रबंधन के महत्व को दर्शाते हैं, जो इसे संभव बनाते हैं। थर्मल उद्योगों के नवाचार को उजागर करने के लिए इसके इरादे एडवांस थर्मल इंक ने पहली बार 24 जुलाई वर्ष 2014 में ही साफ कर दिए थे। राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियरिंग दिवस के रूप में भी यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड ने समुद्री क्षेत्र में किसको बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड have signed an agreement to promote which of one is the maritime sector? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए निवेश इन्वेस्टमेंट, बी स्टार्टअप, सी बीमा इंश्योरेंस, डी उत्पादन प्रोडक्शन। आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्टार्टअप। इस पहल के तहत स्टार्टअप्स को 50 लाख रुपए के प्रारंभिक अनुदान के रूप में, 1 करोड़ रुपए प्रोटोटाइप अनुदान के रूप में और स्टार्टअप के लिए इक्विटी फंडिंग स्केल अप स्टेज पर मिल सकते हैं। IIM के स्टार्टअप्स को इनक्यूबेशन, मेंटरशिप और ट्रेनिंग भी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण 3 सितंबर 2022 से आयोजित किया जाएगा? विच एडिशन ऑफ जम्मू फिल्म फेस्टिवल विल बी हेल्ड फ्रॉम 3 सितंबर 2022? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए दूसरा, बी तीसरा, सी 5वां, डी 18वां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दूसरा, सेकंड। इस कार्यक्रम के दौरान फीचर फिल्मों, वृत्त चित्रों और शॉर्ट्स सहित 15 देशों की 54 परियोजनाओं की स्क्रीनिंग की जाएगी। यहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह सितंबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश की शीतकालीन राजधानी जम्मू में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIT कानपुर में किसने निर्मन त्वरक कार्यक्रम शुरू किया? Who has launched the निर्मन एक्सेलरेटर प्रोग्राम एट IIT कानपुर? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ए SIIC, बी CIJC, सी DISF, डी SGFS। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए SIIC। जी हाँ, इस SIIC का फुल फॉर्म होगा स्टार्टअप इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। 15 स्टार्टअप का चयन किया जाएगा और उन्हें लैब टू मार्केट अपनी उत्पाद यात्रा में तेज़ी लाने का अवसर दिया जाएगा। 15 स्टार्टअप के समूह में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला स्टार्टअप को 1 मिलियन तक की नगद राशि का पुरस्कार भी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। आज द्रौपदी मुर्मू भारत की कितने नंबर की राष्ट्रपति के रूप में पद व गोपनीयता की शपथ लेंगी? द्रौपदी मुर्मू विल टेक द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टुडे। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए 12वीं, बी 14वीं, सी 15वीं, डी 16वीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15वीं। जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू
आज राष्ट्रपति पद के लिए अपनी ओथ ली है, जिसमें वह 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं और देश की यह दूसरी महिला राष्ट्रपति भी बन चुकी हैं। उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमण शपथ दिलाया और वे भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी चुनी गई हैं। चुनाव में उन्हें 64% वोट भी मिले हैं। उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया था। तो ये थे आज के हमारे 25 जुलाई 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। और जैसा कि हमने आपसे क्वेश्चन भी पूछा है, तो उस क्विज का आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्विज की ओर। हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द ओनली क्वीन हु रूल्ड दिल्ली? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए थे। ए रजिया सुल्तान, बी चांद बीबी, सी मेरुन्निसा, डी हजरत महल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रजिया सुल्तान। जी हाँ, रजिया सुल्तान जो कि दिल्ली पर शासन किया, वह एक अकेली रानी बनी थी। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिलाओं शासकों में से वह एक थी। वह इल्तुतमिश की पुत्री भी थी। रजिया जो कि पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह चोंगा और कुल्हा पहनकर राजदरबार में खुले मुंह से जाती थी। इन्होंने 1236 से 40 ईस्वी तक शासन किया, यानी लगभग 4 सालों तक इन्होंने शासन किया। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया होगा। जिन लोगों ने इसका सही आंसर दिया उनको वेल डन, और जिन लोगों ने इसका गलत आंसर दिया या जिसको इसका आंसर नहीं मालूम था, आशा करता हूँ वे लोग भी इसका आंसर जान गए होंगे। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो आपके लिए डेली लाते रहते हैं, जिससे आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर काफ़ी हेल्प होती रहेगी। आप हमारे पिछले वीडियो को भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।